इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों है, ऐसा क्या खास है इसके अंदर। सो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9, राज विद्या, द सोवेरियन सीक्रेट, है ना। तो ऐसा एक सीक्रेट, ऐसा एक राज जो कि कहते हैं हमने भगवान ने अपने सीने में रखा था, दबा करके रखा था, और आज आकर के अर्जुन को बता रहे, जैसे वो गाना है ना कि होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, भूल जाए वो ही बात जो दुहाई है दुहाई, है ना। तो भगवान ने भी वो सीक्रेट खोला, किसके सामने खोला, अर्जुन के सामने खोला। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि प्रभु जी अर्जुन के सामने ही क्यों खोला, इसके ऊपर भी चर्चा आएगी। और हमें किसके सामने खोलना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका अगर मान लो किस कोई लड़का किसी लड़की को आई लव यू जाके करके बोलते हैं, तो वो सबके सामने नहीं बोलेगा, चुप करके बोलता है। हालांकि आज तो बेशरम लोग सबके सामने बोल देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। एक मर्यादा के तौर पे अंदर की बात अंदर ही रखते हैं, है ना। तो पर्सनल चीज होती है। तो वैसे ये ज्ञान भी क्या है, बहुत ही गुप्त ज्ञान है। क्यों गुप्त है, क्यों इतना कॉन्फिडेंशियल है, बिकॉज इट इज द किंग ऑफ नॉलेज। ये सारी विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष आवागमम धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये जो विद्या है, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, राज विद्या, यानी कि राजाओं की विद्या है। और हम जैसे भिखारी लोग पढ़ रहे हैं इसको तो भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। ठीक है, किंग ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ। जैसे एक पूरी प्रजा होती है, तो प्रजा के अंदर एक राजा होता है जो कि पूरी प्रजा को कंट्रोल कर रहा होता है, उनके सुपीरियर होता है। तो वैसे ही नॉलेज के लिए बहुत सारी नॉलेज है, हर प्रकार की नॉलेज सब में अवेलेबल है। लेकिन इन सारी नॉलेजेस के अंदर जो टॉप मोस्ट है, जो राजा है, जो किंग है, वो किंग है ये नॉलेज। एंड आई विल रिवील द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बाय नोइंग विच यू विल बी फ्री फ्रॉम सफरिंग। और भगवान बता रहे कि अर्जुन ये जो नॉलेज है, जो कि राज विद्या राजगुरु में जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जो कि राजा है सबका, राजा है सारी विद्याओं का, वो मैं आपको जा करके रिवील करूंगा। और उससे क्या होगा, क्लेंसेस और मटेरियल सफरिंग, आपका इस पूरे भौतिक संसार में जितने भी आपके कलमश लगे पड़े हैं, हमारे हृदय के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो रखे हैं आप बोले मुझे ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, मेरा तो ब्लॉकेजेस नहीं, अभी तो हमने ईसीजी कराया अपना, हमारा हार्ट तो बिल्कुल क्लीन है, बहुत बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। ये क्या है, ये स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है, यानी कि हमारा हृदय दूषित हो रखा है, बहुत ही ज्यादा छेद हो रखा है, उसका गंदगी बहुत है। तो ये प्योर करने वाली नॉलेज है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, आपके अंदर से एक शुद्ध भावना स्फुरित होती है। तो ऐसा क्या खास है इस नॉलेज के अंदर, पता चल ही जाएगा क्लास के एंड होते होते। एंड इजी नेचुरल एंड कम्प्लीटली प्रैक्टिकल टू परफॉर्म। तो ये प्योर है, सबसे ज्यादा शुद्ध है ये प्रोसेस, ये पूरी विद्या, ये जो ज्ञान है। और क्या है, जॉयफुल। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि अक्सर जो चीज बहुत जॉयफुल होती है वो उतनी प्योर नहीं होती, और अगर कोई चीज बहुत प्योर होती है तो शायद उतनी जॉयफुल ना हो। लेकिन ये जो चीज है, इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो शराब होती है, शराब, दारू दारू दारू। अब दारू बहुत जॉयफुल होती है लोगों के लिए, ठीक है, पीने के बाद कितना झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, है ना। तो बहुत उनके लिए जॉयफुल होती है, लेकिन क्या वो प्योर है, तो प्योर नहीं, इट इज कम्प्लीटली इम्प्योर, आपको अंदर से खराब कर रही है। तो वो उसके अंदर वो जॉयफुल है उनके लिए, लेकिन प्योर नहीं है। आप कोई चीज अगर प्योर होती है तो जॉयफुल शायद ना हो जैसे मान लो कि आ, ब, 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 करेला है, करेला मान लो, अब एकदम फ्रेश करेला है, आप अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब और फार्म से लेकर के आए हो, उसको मिक्सी में डाल करके आपने पीसा और पीना स्टार्ट किया, तो क्या उसमें टेस्टफुल लगता है, वो जॉयफुल होता है, नहीं, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन है प्योर। तो यानी कि कोई चीज बहुत प्योर हो और बहुत ज्यादा आनंद भी देने वाली हो, दैट इज अ वेरी रेयर क्वालिटी, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो राज विद्या है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि ये प्योर भी है, द प्योरेस्ट है, एंड द मोस्ट जॉयफुल है। साथ ही साथ एक और इसमें क्वालिटी है, लास्ट क्वालिटी, दैट द रिजल्ट्स नेवर फेड और पेरिश, इटर्नल है, हमेशा हो। आप कोई बोल सकता है प्रभु जी मेरे तो पास ऐसी चीज है भैया जो कि जॉयफुल भी है और प्योर भी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी पास प्योर देसी घी है, गाय का शुद्ध घी, आप बोले प्रभु जी वो तो प्योर भी है और जॉयफुल भी है, मेरे को तो मजा भी देता है, खाने को भी आता है, लेकिन क्या वो इटर्नल है, नहीं, इटर्नल तो नहीं है। आप एक कैन लेकर के आए थे गाँव जा करके, अपनी दादी के घर गए थे, दादी ने एक पूरा मग्गा भर करके आपको शुद्ध देसी घी दिया, लेकिन कब तक चलेगा वो,
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन वो इटर्नल नहीं है। तो ये 3 क्वालिटी तो सिर्फ इस राज विद्या के साथ ही, कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस के साथ ही है। कृष्णा कॉन्शियस जो हमारा प्रोसेस है, पद्धति है, दैट इज द प्योरेस्ट अमंग ऑल, सब में प्योर है, जॉयफुल है, जॉयफुल है, हरे कृष्णा करते हैं तो आनंद से भर जाते हैं, भक्ति प्रोसेस में इतना आनंद है, प्रसाद पाना, कीर्तन करना, कथा सुनना, हरि नाम का जप करना। हरि नाम का जप करना बोले जी, हरि नाम का जप थोड़ा ये ना, ये थोड़ा सा अभी डाउटफुल है, बाकी में तो आनंद आता है, लेकिन हरि नाम के जप में तो मुझे नींद आ जाती है। नहीं 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 नहीं, हरि नाम का जप भी जॉयफुल है, हमें नहीं लग रहा है, अभी नहीं लग रहा हमें, लेकिन वास्तव में नाम से बड़ा स्वाद नहीं इस जगत के अंदर कोई, हरि नाम से ज्यादा बड़ा कोई टेस्ट नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को संसार के अंदर हरि नाम है ना, कौन सा गीत, मुक्ति भुक्ति वांछा छाड़ी हरि नाम गाए रे, अगर किसी को हरि नाम का स्वाद लग जाएगा, फिर संसार के सारे टेस्ट फीके पड़ जाते हैं, सारे के सारे, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या धन संपत्ति है ना, सब कुछ फीका पड़ जाता है जब भगवान के नाम का टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए हमें भी इसको प्रयास करना चाहिए, हम इस्कॉन में आए रसिक बनने के लिए, प्रभुपाद क्या कहते थे कि वी हैव कम टू इस्कॉन टू बिकम रसिक, हम इस संसार के अंदर वैसे ही इतने कष्ट में है, इस्कॉन के अंदर आकर के, भक्ति में आकर के हमें कुछ सूखा सूखा नहीं घूमना है। ये पूरी जो भक्ति की वर्षा हो रही है, जो प्रेम की वर्षा बरस रही है, कहाँ से बरस रही है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बरसाई है, जो कि नदी है मायापुर, ये मायापुर से लीकेज हुआ है, ये जो मायापुर से निकल करके जो बाढ़ आई है, क्या बोलते हैं, प्रेम नाम कीर्तन की, इसमें पूरे संसार को भिगोया है महाप्रभु ने, भिगोना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें भीगना उसके अंदर, सूखा सूखा नहीं रहना है। ठीक है, तो तब जा करके फिर संसार के सारे टेस्ट फीके पड़ जाते हैं। तो ये इतना खास विज्ञान है। आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस विज्ञान को ना सबको नहीं बताना। अगर आप यहाँ पे क्लास को सुन लेंगे, भगवान बता रहे, भगवान बता रहे कि ना इस ज्ञान को अपने सुन तो लिया अर्जुन, सुना रहा हूँ, तो क्या मुझसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, लेकिन ना ये किसी को, हर किसी को नहीं बताना। किसको नहीं बताना, तो उसके लिए भगवान बताता है कि अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतपा अप्रप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, यानी कि जो अश्रद्धावान व्यक्ति है उसको नहीं बताना। द प्रीरिक्विसाइट्स ऑफ श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा नहीं होती, द ब्रिज अक्रॉस द चैम्प्स ऑफ मोर्टेलिटी इज फेथ। बहुत अच्छे इसने डायग्राम बना रखा है पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है फेथ। अगर किसी का फेथ नहीं है इस चीज के ऊपर, तो उसको ये ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता। उसको जितना मर्जी गीता कोर्स दे दो, जितना मर्जी पढ़ा लो बैठा करके, जब तक श्रद्धा नहीं आती इन सब चीजों के ऊपर, तब तक जो है व्यक्ति संसार से परे नहीं जा सकता। आपने माला तो पकड़ ली आज हाथ में, लेकिन अपने से आपसे सवाल पूछो कि क्या मेरी माला में श्रद्धा है, श्रद्धा माता जी नहीं, श्रद्धा, फेथ, क्या मेरे पास श्रद्धा है, क्या मेरी विश्वास है उसके प्रति, क्या मेरे उसमें निष्ठा है। ठीक है, क्या मेरे पास है निष्ठा, निष्ठा माता जी नहीं, निष्ठा डिटर्मिनेशन क्या है मेरे पास, सवाल करना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि जब तक इस पे श्रद्धा नहीं होगी तब तक, जैसे मैं भी बता रहा था संडे क्लास में, दो दो हफ्ते पहले संडे क्लास में जब चर्चा आती है श्रद्धा, पहला जब डिस्कस होता है टॉपिक, उसमें बता भी रहा था श्रद्धा का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर साफ शब्द में, अगर शास्त्रीय बात बोले, तो उसमें तो श्रद्धा का मतलब होता है कि आ, आ, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। उससे पहले क्या है कि कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत है ना, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। यानी कि श्रद्धा का वास्तविक अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस बात का साक्षात्कार हो जाए कि मैं अगर कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ, तो भक्ति करने से मेरी हर चीज मेरे को मिल जाएगी, यानी कि मैंने संसार के सारे कर्म कर लिए। इसको बोलते हैं श्रद्धा, शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, तो वो श्रद्धा की बात हो रही है यहाँ पे। अगर श्रद्धा जो इसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर, उसको इस ज्ञान का लाभ नहीं पाता। श्रद्धा का अगर मैं एकदम क्लियर डेफिनेशन बोलूं तो यही है। श्रद्धा मीन्स, क्या लिखा है यहाँ पे, श्रद्धा मीन्स ट्रस्ट, नहीं ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट तो हमें उस पर भी था, है ना, लेकिन वो छोड़ के चली गई मेरे को। ट्रस्ट तो मैंने उस पर भी बहुत किया था, है ना, कमेंट में हम तो जीने मरने की कसमें खाया करते थे साथ में। उसने तो मुझे बोला भी था कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत ट्रस्ट किया था उसके ऊपर, लेकिन हुआ क्या एंड में, छोड़ के चली गई, है ना। तो ये ट्रस्ट नहीं होता। श्रद्धा का बेसिकली मतलब अगर बताना चाहूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, तो श्रद्धा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप रास्ते से जा रहे थे, है ना,
मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तो आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, एकदम से एक नाला आया रास्ते में, नाला होता ना सीवर, खोला हुआ। आप उस आप सीवर के अंदर गिर गए, 100 फीट नीचे गिर गए जाकर के, नहीं 100 फीट मर जाओगे तो फिर मान लो 20 फीट नीचे आके गिर गए और आपके पैर पे चोट लग गई, ठीक है। 20 फीट नीचे सीवर के अंदर जाके गिरे आप, और आपके जो है 20 फीट नीचे गिरने के बाद आपके पैर पे थोड़ी चोट लगी, आप चल भी नहीं पा रहे हो, और चारों तरफ अंधेरा है, और ऊपर आवाज मार रहे हो, आवाज आ नहीं रही ऊपर, ऊपर से कोई नहीं, पूरी सुनसान सड़क है वो ठीक है। लेकिन आपके पास एक चीज थी, आप माला के साथ गिरे हो, अपने अपने बीट बैग के साथ गिरे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करते हो, उससे पता लगेगा कि आपकी श्रद्धा कितनी है। वही आप नाले के अंदर गिरे पड़े हो, चारों तरफ नाले का गंदा पानी चल रहा है आपके सामने, है ना, उसी पानी में डूबे हो आप भी, वही पानी पी भी रहे हो बीच में ठीक है। अब उस स्थिति में बैठ करके आप भगवान के नामों का जप कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, और आपको इस बात में पूरी श्रद्धा है कि भगवान आके मेरी रक्षा करेंगे आपकी, इसको श्रद्धा बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके अंदर डाउट आता है मन में, तो मतलब समझ लो कि श्रद्धा नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है भैया, सिंपल सा लॉजिक। मैंने बताया था संडे क्लास में, तो लोग डर गए थे, ड्यूटी डर गए थे, कहा रोज क्या बात कर रहे हो भाई ये श्रद्धा का मतलब ये होता है। जैसे मान लो अगर कोई देवी जी है, माता जी है, वो रात के 11 बजे सड़कों से जा रही है अकेले, दिल्ली की सड़क तो उसकी डेंजरस है, अब 4 गुंडे आपके पीछे पड़ जाते हैं ठीक है, 4 गुंडे आपके पीछे पड़ गए हैं, ठीक है, और आपके पास बचाने वाला पूरी सड़क में कोई नहीं है, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान पड़ी है, और वो 4 गुंडे आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ऐसे में आप किसी को फोन ना कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, बस आप कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हो, और आपको श्रद्धा है कि भगवान आके मेरी रक्षा करेंगे इन सबसे, इसको बोलते हैं श्रद्धा। और अगर ये नहीं है, तो श्रद्धा मतलब समझ लो थोड़ी गड़बड़ है भी, थोड़ी कमजोर है भी, इसको श्रद्धा बोलते हैं आप बोले प्रभु जी आपने तो डरा दिया, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, इसको श्रद्धा बोलते हैं, ठीक है, दैट इज द फेथ। आप अपना अपना देख लो किसका कितना श्रद्धा है, ठीक है, मिला लेना अपने आप। लेकिन श्रद्धा का मतलब ये होता है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा है तो उसको दे सकते हो, श्रद्धा अगर थोड़ी बहुत भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई लेवल की श्रद्धा चाहिए, अगर थोड़ी मोड़ी भी होगी तो काम चल जाता है उतने से भी। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, लिबरेशन, ऐसा व्यक्ति अगर उसको श्रद्धा है ठीक है, तो लिबरेशन को प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, ठीक है, वो संसार में रह जाएगा, है ना, श्रद्धा कपूर होना जरूरी है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनाओ, द डिवाइन पैराडॉक्स, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, ये बहुत खतरनाक चीज है ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मई तदम इदम सर्वम जगत मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता। अब ये जो अचिंत्य भेदा भेद तत्व इसने कहाँ से दे दिया है, तो चैतन्य चरितामृत का है, लेकिन इसे मिला दिया होगा, एआई है ना, अपना खुद का दिमाग भी लगाते हैं, तो इसने मिला दिया यहाँ पे अचिंत्य भेदा भेद तत्व, लेकिन समझते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, कि मैं सूरज आर्य हूँ, लेकिन सूरज आर्य मैं नहीं हूँ। दोबारा बोलता हूँ कि मैं सूरज आर्य हूँ, लेकिन सूरज आर्य मैं नहीं हूँ। तो आप क्या बोलोगे मुझे, आप क्लास लीव कर दो, बोले प्रभु जी पागल हो गया लगता है, प्रभु जी थके हारे लगता है, ऑफिस आए थे आज, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका, थोड़ा आज आराम करने दो, आप हम चलते हैं प्रभु जी, कल आएंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए आप, आपकी थकान आपके सर पे चढ़ चुकी है, ठीक है, थोड़ा सा ना लगता है नशे वशे में हो आप, हम कल आते हैं प्रभु कल, ये बोलोगे आप। लेकिन इसका मतलब यही होता है चिंतित वित्त, यानी कि संसार के अंदर पूरे भगवान विद्यमान होकर के भी इससे अलग है यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी इससे अलग है। कैसे, जैसे मान लो अगर मैंने इसको अपना ये ब्लूटूथ स्पीकर, मैंने क्या बोलते हैं इसको, उसका डब्बा, उसका मैंने हाथ में लिया है, तो इसके अंदर भी भगवान मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भगवान गोलोक वृंदावन में भी है, राधा रानी के साथ है, गोपियों के साथ है, लीला कर रहे हैं, तो वो भी भगवान के तक, वो भी भगवान है, और इस जगत के अंदर ही भगवान विद्यमान है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाव तत्व। या ये तो खैर वो तो चैतन्य चेतामृत के अंदर आ गया, या ये जो भगवान यहाँ पे दिया है, यानी कि सारे जीवात्मा में मैं हूँ, सारे संसार में हूँ, लेकिन मैं संसार में नहीं हूँ। समझ में आया, यानी कि संसार मुझसे आता है, मैं संसार से नहीं आता हूँ। जैसे एक पिता होता है, पिता से बच्चा आता है, बच्चे से बाप नहीं आता, सिंपल सा लॉजिक, यानी कि बाप से बच्चा है, बच्चे से बाप नहीं आता। वैसे ही भगवान इस संसार के अंदर ऑल परवेडिंग है, चारों तरफ है आपके, अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, सब में भगवान है ना।
मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। एकदम बकवास गाना है। मैं तो नहीं इंसानों में, क्या इंसानों में भी है भाई भगवान। भगवान इंसानों में भी है, दुकानों में भी बिक रहे हैं, है ना, सब कुछ है भगवान। लेकिन फिर भी इससे अलग भी है। इसमें कॉन्सेप्ट में समझ में आया सूक्ष्मता क्या है, यानी कि भगवान हर चीज में विद्यमान है, लेकिन इन सबसे परे है। ठीक है। और फाउंडेशन यही है भगवान। भगवान ने बताया था गीता के 8 चैप्टर के अंदर, नहीं 7 के अंदर, मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्व इद प्रोक्तम सूत्र मणिगणा एव, है ना। तो फाउंडेशन ही भगवान ये किसके समान है, वो मोती में पिरोए हुए धागे के समान। और एंटायरली डिटैच्ड, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, ना मम कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्मा फल प्रिय, है ना। यानी कि संसार में रहते हुए भी उनको किसी से कामना नहीं। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि प्रभु मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, प्रीति से प्यार कर रहा था मैं, क्यों नहीं दिलाया तुमने मुझे प्रीति, कहाँ चलेगी मुझे छोड़ करके, आपको क्या मिला मेरी प्रीति को छीन करके, क्या हुआ आपको, क्यों छीन लिया आपने प्रीति को। अरे भैया भगवान का प्रीति से क्या मतलब भाई, सिंपल सा, बड़ी दिमाग, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, प्रीति का आपसे क्या संबंध है। प्रीति आपके पास रहे या ना रहे, भगवान को उससे क्या फायदा नुकसान होने वाला है। भगवान डिटैच उन चीजों से, याद रखो। भगवान को इस संसार की कोई भी ना तो वस्तु आकर्षित कर सकती है, और ना ही कोई, भगवान को सिर्फ राधा रानी आकर्षित कर सकती है। पहले तो ये बात को याद रखना। इन सब पूरे भौतिक या आध्यात्मिक सारे जगत के अंदर भगवान को अल्टीमेटली सिर्फ राधा रानी ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई नहीं। और भगवान के भक्त कर सकते हैं, वो भगवान की इच्छा से कर सकते हैं। राधा रानी की कृपा से कर सकते हैं। उसके अलावा संसार में भगवान को कोई आकर्षित नहीं कर सकता। आप कितने ही गोरे चिट्टे सुंदर हो, दुनिया भर का आटा लगा रखो मुंह पे, लेकिन कोई फायदा नहीं, उससे भगवान आकर्षित नहीं होने वाले। ठीक है। और हाँ ये भी याद रखना, लोग अक्सर जस्टिफाई भी करते हैं, कुछ माताएं करती है, बुरा मत माना, मैं माता जी इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन चुभेगी बात में दूंगा तो। आप उसमें कहते कुछ माता जी आके बोलती भी है कि प्रभु जी ना मेकअप करने के ऊपर बोलते हैं, इसलिए राधा रानी जी का पहले नाम आता है, कहाँ आता है पहले नाम, हरे कृष्णा में ना, हरे कृष्णा, हाँ वेरी गुड। हरे कृष्णा पहले राधा रानी को ही बोलते हैं, वी अप्रोच टू राधा रानी। हरे कृष्णा, है ना। हर चीज में हरे पहले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हरे ज्यादा आ रहा है कृष्ण राम के नाम से, तो वही चीज है। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, तो ऐसा सजने धजने से काम नहीं चलता। लोग अक्सर आके बोलते हैं कि प्रभु जी मैंने ना एक अच्छा सा सिल्कन धोती कुर्ता लिया हुआ है, रंग बिरंगे धोती कुर्ते पहनते हैं आजकल, मैं तो, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है सब। नीचे से व्हाइट पहनेंगे, ऊपर से लाल पीला हरा नीला, और अलग अलग प्रकार के कुर्ते पहनते हैं। मैं तो भाई बड़ा अजीब लगता देख करके, ऐसा करते क्यों है वो। आप किसी संगीत सेरेमनी में आए हो, या आप किसी क्या बोले सामाजिक कार्यक्रम में आए हो, ये कहाँ जहाँ भी पहनते हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है वहां आए हो, कहाँ पर आए हो आप? मंदिर में आए हो। कभी देखा आपने इस्कॉन के डिवोटी प्रभुपाद के डिसाइपल्स कभी जो है व्हाइट में, व्हाइट धोती कुर्ते के ऊपर जो रंग बिरंगे कुछ पहन करके आ रहे हैं। हाँ अगर कोई पहन करके आ भी रहा है, उसमें बुराई नहीं है, अगर कोई किसी नेचुरल उद्देश्य से आ रहा है तो बात अलग है। लेकिन ये जानबूझ करके पहनते क्यों ऐसा, फैशन के रूप में। आजकल तो मुझे बड़ा गुस्सा आता देख करके ना, ये जो फैशन बना दिए भक्ति का। भाई व्हाइट धोती कुर्ता पहनने में क्या दिक्कत है। हाँ अगर आप प्रीचिंग पर्पज से जा रहे हो, कहीं पे प्रीचिंग के लिए जा रहे हो, दैट कैन बी अंडरस्टूड, क्या ऊपर आपने कलरफुल कुर्ता पहन लिया, लेकिन कलरफुल कुर्ता पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप व्हाइट धोती कुर्ता पहन के जाओ, किसको दिखाना हो रहा है वहाँ पे। अगर आप कीर्तनिया भी हो, तो कीर्तनिया भी होने की छोड़ो क्या बोले, फिर ना चेहरे याद आ जाएंगे, नहीं तो कोई कोई अपराध हो जाएगा काम का। हाँ लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये सही चीज नहीं है, इम्प्रेस करने के लिए भावना से आना, है ना। मैं कीर्तन कर रहा हूँ, माता जी देख रही नहीं देख रही मुझे, और ना बहुत ज्यादा फोकस करते कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। इतना ज्यादा आलाप लेते हैं, मूर्खियां ले रहे भाई, क्या क्या चल रहा है पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। प्रभुपाद ने कभी देखा ऐसा करते हुए। प्रभुपाद सिंपल गाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। और इसी में पूरी दुनिया को प्रभुपाद ने भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी क्या करते थे,
प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस एंड प्योरिटी इज द फोर्स। आपकी प्योरिटी ही आगे प्रचार कराती है। आप कितने अंदर से शुद्ध है, पवित्र है, आपकी गुरु के प्रति कितनी शरणागति है, प्रपात के प्रति, आचार्य के प्रति, परंपरा के प्रति आपका क्या भाव है, आपके अंदर कितनी, मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कहीं बता रहा था, मैं आप ही बता रहा था कि आपके अंदर कितनी भक्ति है, उतनी भक्ति आगे दे सकते हो आप। अगर आपके पास 100 रुपए तो आप 100 रुपए दे पाओगे, करोड़पति हो तो करोड़ों दे पाओगे आप। यानी कि आपकी भक्ति अंदर कितना ही है, उसी के आधार पर आप दे पाते हो। अगर आप एक शुद्ध भक्त हो, आप प्योर डिवोटी कैन मेक अदर प्योर डिवोटी, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप खुद शुद्ध भक्त हो तो सामने वाले को शुद्ध भक्त बना सकते हो आप। अगर खुद सकाम भक्त हो तो फिर सकाम ही बना पाओगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। खैर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, वापस आते हैं। तो ऑल परवेटिंग द फाउंडेशन अटेंडेड, तो भगवान इस संसार से भी रखते हैं, तो संसार की कोई भी चीज भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती है। अगर आपको लगता है कि प्रभु जी मैं ना रंग बिरंगे धोती कुर्ते पहन के और इस प्रकार से भगवान को अट्रैक्ट कर लूंगा, या कुछ माताएं बोलती हैं, आजकल तो माता जी भी है, मैं क्या देखता हूँ, फिर मैं फिर चेहरे याद आ जाएंगे, फिर अपराध अपराध हो जाएगा। क्या करे भैया, मन में रहती बात बाहर नहीं बोल सकता, अपराध लगेगा, लेकिन बुरा तो लगता है देख करके। ऐसे कई सारी माता जी भी आती है, इतना चेहरे पे पता नहीं, मेरे को तो देख के भी डर लगता है क्या क्या लगा रखा है। यहाँ पे 3 डॉट बना रखे हैं, बाल पे पता नहीं क्या डिजाइन बना रखा है ना, और इतना महंगे कपड़े, और इतना सोफेस्टिकेटेड, क्या बोलते हैं उसको, धोती धोती कह रहा हूँ, साड़ी पहनेंगे, अलग अलग डिजाइन फैशन की, क्या क्या है उसमें भाई, समझ ही नहीं आता। इतना सज धज के, मतलब इतना करके, मतलब भैया, और कुछ बोल नहीं सकते हो आप। बोल दोगे तो फिर आपको पकड़ लेंगे। कहते हैं प्रभु जी देखो, आप अपनी ना, अपने आप को सुधारे, अपनी ना दृष्टि सुधारे प्रभु जी, कैसे आप कैसे बोल सकते हैं, देखो हम तो भगवान के तैयार होकर के आ रहे हैं, वेरी बैड प्रभु जी। ठीक है भैया, कर लो फिर, अब हम क्या बोल सकते हैं। आपका अंदर का भाव आप भी जानते हो, किस किसको धोखा दे रहे हो, भगवान को धोखा दे रहे हो, वो तो दुनिया को धोखा देने वाले छलिया एक नंबर की, उनको छल कर रहे हो आप। आपके अंदर का भाव क्या भगवान को पता है। आप अगर बिना नहाए ही भगवान के सामने आ जाओगे तो भी भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। मैं इसका मतलब नहीं कल से नहा धो के ना दो। कल को मेरा नाम लगा दो, प्रभु जी ने कहा था भाई बिना नहाए धोए जाओ वहां ले लेंगे, तो भाई आज तो नहा से नहाना धोना बंद करो, बिना नहाए धो मंदिर, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्थिति मैटर नहीं करती, आप किस अवस्था में जा रहे हो मैटर नहीं करता। भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे अगर आपकी भक्ति स्ट्रांग है तो। हमारे गोस्वामी लोग तो फटे कपड़े पहनते थे। भगवान उनके शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं माई लाइफ माई रूल्स, नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर बाहर की मैं इस्कॉन की माताओं की बात, इतनी वो नहीं होती ऐसी, इस्कॉन की माता ऐसी नहीं होती, एटीट्यूड नहीं होता उनके अंदर। लेकिन ना वो फैशन तो, माया तो फिर भी चढ़ी रहती है उनके ऊपर भी। थोड़ा बहुत। ये जो माया है पारुल वाली, वो बाहर की दिल्ली वाली लड़कियां होती हैं, उनकी बात अलग है। उनसे तो मुंह भी नहीं लगाना चाहिए उनको, तो भाई मैं तो साफ बोलता हूँ, उनको तो मुंह भी लगा लोगे ना, मुंह जल जाएगा आपका। जैसे चाय होती है ना, गरम गरम चाय, हम तो पीते नहीं चाय। अब गर्म चाय क्या होती है, देखो अगर आपने गर्म चाय पे एकदम से मुंह लगा दिया और आपका मुंह जल गया, तो आप किसको दोष दोगे, गरम गरम चाय को दोष दोगे या अपने आप को दोष दोगे, अपने आप को दोगे ना, तो गर्म चाय तो चलाएगी आपको। वैसे ही ये जो माई लाइफ माई रूल वाली माता जी घूम रही है मार्केट के अंदर, इनके मुंह लगना ही नहीं चाहिए, खामों का अपना ही मुंह जलेगा। ठीक है, बच के रहना चाहिए, बस मैं तो सिंपल बात बोलता हूँ। और इस्कॉन की माता है, वो ऐसी नहीं होती है। इस्कॉन की माता बहुत संस्कारी, बहुत ही ज्यादा सभ्य होती है। लेकिन हाँ, माया तो माया होती है, देखो चाहे इस्कॉन हो इस्कॉन के बाहर हो, माया तो सबको पकड़ा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं वहाँ पे हिडन छुप करके आता है। जस्टिफाई मत नहीं करना चाहिए। अगर आपको सर धस के आना, आप सर धस के आओ, क्या पता भगवान आपको स्वीकार कर ले। लेकिन जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते हो कि प्रभु जी हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए क्या कर रहे हो आप? भगवान आपको देखने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। भगवान के पास करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां बैठी है वैकुंठ के अंदर, करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, भगवान आपसे करोड़ों करोड़ों सुना गुना सुंदर, करोड़ों करोड़ों गुना और सुंदर, करोड़ों करोड़ों गोपियां भगवान के पास उनकी सेवा करने तैयार है गोलोक वृंदावन के अंदर। आपका कहाँ स्थान है? तो इसलिए कहने का बस सिंपल सा मोटिव था, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। आप अपने हिसाब से देख लो, तैयार होने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, फेस्टिवल्स में आप रेडी होके जा सकते हो भगवान के लिए, या जो कुछ भी आपको ठीक लगे, अपना श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको रेडी सेडी होके जाना है। लेकिन इसको भक्ति से कनेक्ट मत करो भैया, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, इसका भक्ति से कोई तात्पर्य नहीं है। जन्माष्टमी वगैरह में देखोगे तो इतने, मतलब आपको देख लेगा ना कि मतलब वैकुंठ आ गया, गोलोक आ गया, इतने सुंदर सुंदर भक्त। हालांकि भक्त सुंदर ही होते भगवान के, लेकिन सुंदर से मेरा मतलब था एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सुंदर, इतना सज धज के आते, इतना। हम तो वही देखो, मैं भाई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं सजे, मैं तो अपना बता रहा हूँ।
मेरे को 3 साल से मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, जन्माष्टमी में वो क्या बोलते हैं कार पार्किंग सेवा करता हूँ मैं। सेम सेवा मेरे को मिले 3 साल से। अब मेरा क्या है भैया, सिंपल सा मैं बोलता हूँ, प्रभु देखो आपको, अब देखो आप तो भाई करोड़ों लोग आने वाले, सब धस 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 के आएंगे। भाई मैं गरीब आदमी, मैं दास आदमी, मेरी पार्किंग में सेवा है। आप खुद बताओ, अगर मैं सज धज के आता हूँ एकदम, है ना, तो मेरे को क्या बोलेंगे लोग, ये देखो ये सज धज के आया पार्किंग सेवा कर रहे हैं, अजीब लगेगा, सही नहीं लगेगा? आप बता दो मुझे। तो मैं सज धज के क्यों आऊँ फिर? अपना वही धोती कुर्ता भाई पहन करके प्रेस भी नहीं मारता हूँ, तो ऐसे आया तो ऐसे आता हूँ उठा करके, चलो बस सेवा तो करनी है यार, सुबह से शाम तक सेवा क्या करो, कार पार्किंग बताओ। लोग तो आके चमका भी देते कई बार भैया भैया करके बोलते हैं। एक बार ऐसे ही हो गया था किस्सा में, बहुत 2 साल पहले की बात है, कौन सा, मैं एक मेरे फ्रेंड थे डिवोटी, आदित्य प्रभु शायद थे, तो ऐसा बोल देता अक्सर कि भैया तो ना हमें रिक्शा वाला भैया समझ लेते हो भी, ये भी रिक्शे वाले भैया ही है, धोती कुर्ते वाले, कोई बात नहीं, भगवान के लिए वो भी सही। तो इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके ऊपर, नहीं तो मेरे मन की भावना और निकल आएंगी, और खामा खा जो है मैं बह जाऊंगा इस विषय में, ठीक है। हालांकि बोलने को तो बहुत कुछ है मन में, कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि बहुत कुछ है हृदय के अंदर छुपा के बैठे रहते हैं, है ना। कहने को कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने अंदर ही दबा लेते हैं तो वैसे ही हमारे साथ भी है, ज्यादा नहीं बोल सकते ना। सबकी सोच आपके जैसी हो, मेरे जैसे ना हो भैया, मेरे ऐसी सोच सकती होगी तो बर्बाद हो जाएंगे बर्बाद हो जाओ, अगर मेरे जैसा बने तो बर्बाद होना पड़ेगा सिंपल सी बात है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ पहली ठीक है, मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ, अगर मेरी तरह बना तो बर्बाद होना पड़ेगा। अब कैसे बर्बाद होना पड़ेगा, तो मेरे साथ कोई पर्सनली मिलो, आपको बताएंगे पर्सनली हमने क्या क्या चीजें करी हुई है, कितने कितने दुश्मन पाल रखे हैं हमने मार्केट के अंदर, बहुत दुश्मन है मेरे भी अगर मेरे ऐसे बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे भाई, सिंपल सी बात है। तो मेरी मेरी बात ना करो, मुझे अपना आइडल ना बनाओ हमारे आइडल प्रभुपाद रखो, किसी ने डिवोटी को पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। मुझे पकड़ोगे तो भाई मेरी भाई बहुत हालत खराब है, ठीक है, दोनों तरीके से। तो मुझे छोड़ दो आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं द सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ मटेरियल नेचर। तो हमने क्या डिस्कस करा कि भगवान क्या है, द सुप्रीम, और ऑल परवेडिंग, सारा कुछ भगवान से आता है, भगवान फिर भी से डिटैच है। नाउ द मटेरियल नेचर इज एक्सेप्शनली पावरफुल बट इट इज नेवर इंडिपेंडेंट, इट फंक्शंस entirely एज अ सुपरवाइज मैकेनिज्म, है ना। मया दक्षेण प्रकृति सुयुतम सा चराचरम हेतु अन्य न कौनतेय जगत क्रिया परिवर्तते यानी कि भगवान ये वाला वर्ष है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले तो प्रभु जी, तो ये जो भौतिक संसार है, जो भौतिक प्रकृति चल रही है, ये अपने आप चल रही है क्या? जैसे लोग बोलते हैं ना अक्सर कि सिस्टम जो ऑटोमेटिक है जी, क्या करो आप, गाय को वो घास खिलाओ, फिर घास जो है गाय चबाएगी, चार चार चा करके चबाएगी, फिर उसके स्टमक में जाएगा, स्टमक में जा करके अंदर डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन हो करके इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है कि वो जा करके अंदर डाइजेस्ट होने के बाद दूध बन जाएगा। वेरी गुड, वाह। तो ऐसा करके ये ऑटोमेटिक सिस्टम है प्रभु जी, आप वृंदावन में भक्तों को लेके जाते हो, कहाँ से लेके जाऊंगा, कहाँ से, कहाँ से लेके जाऊं हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, अब देखा घुमा दिया मेरे को, वृंदावन का नाम जो घुमा दिया। हाँ, तो क्या कह रहा था कि बोलते लोग ऑटोमेटिक सिस्टम है जी, सब कुछ अपने आप चल रहा है, ये दुनिया है ना, ये दुनिया, ये महफिल, सब कुछ अपने आप चल रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि माया दक्षिण, ये जो पूरी भौतिक प्रकृति, भौतिक संसार है, ये मेरी इच्छा पे, मेरी अध्यक्षता पे कार्य करती है। जैसे अक्सर लोग, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि ये दुनिया तो जो है भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। सही बात है, क्योंकि भगवान की पूरी प्रकृति है और भगवान की इच्छा से चल रही होती है यानी कि संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से होता है। हम जो कर रहे हैं हमारी इच्छा से, भगवान की इच्छा से नहीं होता, याद रखना। यानी कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो आगे एंड में पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाउ, टू वेज टू परसीव रियलिटी। अब यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति की चर्चा आएगी, एक तो होता है महात्मा और एक मूढ़ा। तो महात्मा की परिभाषा दी है, महात्मा नस्तु माम पाद देवी प्रकृति आश्रिता, ठीक है और जो मूढ़ा की व्यक्ति दी गई है, अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम ऐश्वर्यम। तो ये दो अलग अलग लोग हैं, अब इनको कंपेयर करेंगे और समझेंगे सबसे पहले कंपेयर करते हैं फुलिश, मूढ़ा, और दूसरा कौन है, ग्रेट सोल्स, महात्मा। तो महात्मा के अंदर और दुरात्मा के अंदर या मूढ़ा के अंदर क्या अंतर होता है? पहला, डिराइड कृष्णा परसीविंग हिम एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन।
तो यानी कि क्या मानता है मूढ़ा व्यक्ति, कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिता, जैसे कि बाहर के लोग कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र ने मीट खाया, भगवान ने मांस खाया। ये क्या है, ये कुतर्क बोलते हैं इसको, ये भगवान को मनुष्य बुद्धि करते हैं। अरे भैया, अगर रामचंद्र जी भगवान है तो नॉनवेज तो क्या पूरा का पूरा ध्रुव राठी खा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, पूरा का पूरा ध्रुव राठी और पूरी उसका परिवार खा सकते हैं बैठ करके, और कच्चा खा सकते हो भी, बिना मिर्च मसाला लगाए। भाई भगवान से सब कुछ आ रहा है ना, तो सब कुछ बैठ के समझो, कॉन्सेप्शन समझो। जब तक ऐसे व्यक्ति क्या है, भगवान को मनुष्य मान लेते हैं, और मनुष्य मानने की वजह से ही सारी समस्या आती है। जब क्योंकि अगर मनुष्य मान लिया आपने भगवान को, तो फिर सारे लॉज भगवान के हिसाब से लगते हैं, अब इंसान के हिसाब से लगते हैं ना। अब जैसे मान लो कि मैं क्या नाम है कि मैं रितिका से प्यार करता था, और रितिका ने मुझे धोखा दे दिया, और मैं घर में बैठ करके देवदास बना पड़ा ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा थी प्यार की, हम लुट गए हम लुट गए। अब वही सेम कंसेप्ट है ना, भगवान पे लगा देते हैं। देखो 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 देखो, राम जी की पत्नी छोड़ के चली गई, तो बेचारे राम जी की क्या हालत हो गई। अरे क्या हालत होगी क्या हालत होगी भाई, भगवान है वो, आत्मा राम है, उन्हें कुछ थोड़ी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की पहचान थे मूड व्यक्ति की, जो कि भगवान प्रभु जी सच में ऋतिका तो नहीं थी, मतलब समझा नहीं मैं। कौन ऋतिका, नहीं नहीं, वो तो मेरे रैंडम निकलते रहते, ऋतिका सोनिया ऐसे निकलते रहते, उस पर मत जाना, ठीक है। ये मत समझ, आप लोग ये तो नहीं करते बैठ करके, कई बार चले क्लास ना सुनते हो, ये सोचते हो बैठ करके, अच्छा प्रभु जी ने आज इनका नाम लिया मतलब ये हो गया है, भाई समझ करा भाई, एग्जाम्पल देने का समझा रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, इन पे ध्यान ना दो आप। ठीक है, जो बता रहा हूँ तो फोकस करो। यहाँ गीता पढ़ने आते हैं हम, ठीक है, एक दूसरे को जज करने नहीं आते हैं, ठीक है। और वैसे मुझे तो जज करना भी मत, क्योंकि अगर मुझे आपने जज कर लिया तो फिर जो है मैं जो बता रहा हूँ आपको उसको भी जज करूंगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या कहना था कि ऋतिका तो नहीं थी कम से कम। ऋतिका नाम नहीं था, जो भी था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन है, मूढ़ा व्यक्ति और महात्मा व्यक्ति। तो पहला क्या है, मूढ़ा व्यक्ति की क्या निशानी है, कि भगवान को मनुष्य मान लेगा। और महात्मा क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग कृष्ण सुप्रीम, है ना, भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। कृष्ण मोरा प्राण धन कहिए कही तब, है ना। कौन सा है कि कृष्ण माता का है ना, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, है ना। कौन सा है गाना भजन, इसमें कहते हैं ना कि कृष्ण कृष्ण माता, कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण, कृष्ण कृष्ण धन प्राण, है ना। प्रभुरा इच्छाए भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, नदिया नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पकिया छे नाम हटा जीवेरा कारण। इसमें आते ही लाइन आती है, उसमें कहते हैं कि आ, कृष्णेर संसार भय छाड़ाए चार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पके अच्छे नाम हटा जीवेरा कारण। तो बहुत प्यारा बना गाना चाहिए इसको, आप गाएंगे इसको मिलेगा आपको, बहुत प्यारा, इसको रिसाइट करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे से प्यार आता है ना। कि कृष्णेरा संसार कहे छाड़या नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नदिया नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पके अच्छे नाम हटा जीवेरा कारण। तो वेरी ब्यूटीफुल भजन, बहुत गाना चाहिए इसको। मैं अक्सर गाता रहता हूँ इसको, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो पहला ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ड्रिवन बाय डिमोनिक व्यूज, फुटाइल होप्स एंड फुटिलिव एक्टिविटीज, है ना, इन सब में लगा रहेगा हमारा, है ना। संसार को भोगने की वासना लगी रहेगी, और गलत सलत काम में लगा रहेगा, और फुटिलिटी वर्क्स में लगा रहेगा, सकाम कर्म में तृप्त रहेगा, लिप्त रहेगा। तो उसके एक्शन इस प्रकार से होते हैं, किसके, मूड व्यक्ति के। मूड व्यक्ति क्या करेगा, मुझे कुछ करके दिखाना है ना, इस संसार में मुझे बहुत बड़ा आदमी बना है ना,
कुछ करके दिखाना है ना, कुछ करके दिखाना है ना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो ऐसे ही उनकी मेंटेलिटी होती है। जो महात्मा व्यक्ति होता है कॉन्स्टेंटली एंगेज इन चैंटिंग वर्शिप एंड डिवोशन सर्विस। गीता पढ़ेगा, गीता पढ़ाएगा, है ना। मैं गीत गाता चला, कौन सा है उसमें गाना, है ना फिल्म, है ना, मैं गीत गाता चला, है ना। तो ऐसे उसका व्यक्ति होता है महात्मा व्यक्ति, जो कि हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला उसका चिंतन करता है, उसका श्रवण करता है, उसका पठन पाठन योजन यादन करता रहता है। एंड द लास्ट आउटकम के निकल के आता है डेस्टिन फॉर फ्रस्ट्रेशन एंड स्पिरिचुअल फेलियर। और एंड में जो मूड व्यक्ति होता है, फ्रस्ट्रेट होता है ना, एंड में आकर के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। कौन सा गाना था वो उसका, इमरान खान का गाना था ना, जिसमें बोलता है कि अ, दुनिया, दुनिया के ऊपर एक गाना था ना, कि दुनिया कि दुनिया ऐसी है, कुछ था उसमें। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें उसमें पागलपंती में गाना था, कौन सा था, उसकी फिल्म थी ना, गई थी कि आ, सोनम कपूर के साथ ही मूवी, उसमें गाना था एक, है ना, कि दुनिया के ऊपर विषय में गाना था कि दुनिया पागल, ऐसे कुछ था, मेरे को याद आ रहा है। तो वैसा फ्रस्ट्रेशन आती है लाइफ में आकर के, है ना। जो मूढ़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि संसारिक कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, तो फिर एंड में आकर के फ्रस्ट्रेशन तो आनी थी। लेकिन जो महात्मा व्यक्ति होता है डेस्टिन फॉर अल्टीमेट जॉय एंड लिबरेशन, शुरुआत से लेकर के पूर्ण अमृत स्वादनम, ये जो प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर क्षण, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आनंद में रहता है, आनंद के सागर में डूबा रहता है। इसलिए भक्त जो होता है हमेशा देर ऑलवेज इन जॉय। आप बोलेंगे गुरु जी हम तो नहीं है। आप तो कह रहे हो डिवोटीज आर ऑलवेज इन जॉय, लेकिन आप तो लाइफ में टंटी को रखे, आप क्या बात कर रहे हो। मैं तो भक्त बनने के बाद ज्यादा परेशान हो गया हूँ। पहले तो फिर भी ठीक था, पहले तो आराम से घूम रहा था, फिर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, मस्ती कर रहा था। आपको एग्जाम्पल के लिए गाना ही मिलता है क्या। हाँ जी, तो मैं नाच रहा था, गा रहा था, है ना, मस्ती कर रहा था, झूम रहा था। और क्या बोलते हैं, मौज मस्ती कर रहा था, संसार में अपना मस्त रहा था। भक्त बनने के बाद समस्या आ गई प्रभु जी, है ना। तो भक्त बनने के बाद जो है, जो अब तो सोचना पड़ता है कि भैया बाहर खाऊं ना खाऊं, रसगुल्ला है मिल रहा है, भोग लगाने लगा, कहाँ इस्कॉन ज्वाइन करे, जल्दीबाजी कर दी प्रभु जी, ये इस्कॉन वालों ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा खासा मैं था, रोड पे जा रहा था अपना, व्हाट्सअप चला रहा था, एकदम से कोई दो भाई साहब आए गंजे से, आके मेरे को गीता पकड़ा दी, हरे कृष्णा बोल कर मीठी मीठी बातें करके, कहते कहते ना बकरे, बकरे को पहले खिला पिला के हलाल करते, वैसे ही पहले मेरे को बड़ी मीठी मीठी बातें करके बोला, फिर एंड में ला कर गीता पकड़ा दी, ये लीजिए प्रभु जी गीता लेकर जाइए और अब घर जाके पढ़िएगा। काश वो दिन वापस आ जाए, मैं गीता ऐसे ऐसी भी बातें करते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति में अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, दैट मीन्स यू मस्ट बी इंजॉय। अगर आपने भक्ति के प्रोसेस को सही ढंग से पालन कर रहे हो, तो इससे ज्यादा आनंददायक प्रोसेस और दूसरा कोई नहीं संसार के अंदर। नाउ द आर्किटेक्चर ऑफ वर्शिप। अब पूजा पद्धति के विषय में आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको वर्स बताऊं यहाँ पे, तो 23, जिसमें कि आपका वर्स है, एग्जैक्ट अगर मैं वर्स कोट करूं, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जन परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमयामि हम। तो ऐसे करके यहाँ पे वर्स आता है। उसके आसपास है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वर्शिप, तो दो पाथ है अलग अलग भगवान को प्राप्त करने की। कौन कौन से हैं। द इनडायरेक्ट पाथ, दोज हु वर्शिप अदर डीटीज with faith are ultimately worshipping the supreme, but in a way that is indirect and contrary to the true understanding। तो ये क्या आपका इनडायरेक्ट पाथ, अल्टीमेट यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पाथ। जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से कीर्ति नगर जाना है, तो कीर्ति नगर जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, यहाँ से बस पकड़ूंगा 778 सीधा कीर्ति नगर लेके जाएगी, तो ये क्या डायरेक्ट पाथ। दूसरा, मेट्रो पकड़ूंगा, मेट्रो के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊंगा पिंक लाइन से, पहले ब्लू लाइन, फिर ब्लू लाइन से फिर पकड़ करके फिर आगे कीर्ति नगर, तो उल्टा पड़ जाएगा मुझे। लेकिन अगर मुझे सीधा जाना है तो बस से सीधा जाएगा रास्ता कीर्ति नगर के लिए 778, है ना। तो वैसे ही क्या है, भगवान के या भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए डायरेक्ट पाथ भी है और इनडायरेक्ट पाथ दोनों है। ठीक है, दोनों ही रास्ते जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट वाला है जल्दी पहुंचाएगा हमें, और जो इनडायरेक्ट वाला है वो थोड़ा लेट कर देगा। वैसे ही भगवान के अगर कोई डायरेक्ट वर्शिप करता है, यानी वर्शिपिंग द कृष्णा सुप्रीम, दैट इज द डायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ क्या, डेमिगॉड वर्शिप। कोई बोलेगा भाई मैं तो शिव जी की उपासना करता हूँ, मैं तो ब्रह्मा जी की उपासना करता हूँ, तो शिव इंद्र की उपासना कर रहा हूँ, अग्नि वायु चंद्र देवी माँ की उपासना करता हूँ, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वर्शिप।
यानी कि कान को ऐसे पकड़ना और कान को ऐसे पकड़ना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वैसे ही भगवान की डायरेक्ट वर्शिप करना, जो कि हम लोग कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, दैट इज द डायरेक्ट वर्शिप, जो कि हमें सीधा लेकर के जाएगी। और देवी देवताओं की जो उपासना है, भगवान बताते हैं कि वो भी अल्टीमेटली मुझ तक ही आती है। है ना। तो देवी देवताओं की जो उपासना है, जो वर्शिप है, दैट ऑल्सो कम अल्टीमेटली टू मी। लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्ट बात है, और राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो इनडायरेक्ट बात है, तो इसलिए उनका भी उद्धार होता है। इसलिए जो डेमिगॉड वर्शिप भी कहते हैं ना, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अक्सर इस्कॉन में डिवोटीज क्या करते हैं, जो कि अभी इतने प्रचारक में उतने प्रखर नहीं होते, या बोलेंगे कि उतना ज्यादा पके नहीं होते सिद्धांत के अंदर। वो लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं, और उनके उपासकों की भी निंदा करते हैं। बोलते हैं कि क्या है ये, देवी देवताओं की उपासना करने वाले हैं, काली की पूजा करते है ना, ये वो ऐसा वैसा, तो निंदा करने लगते हैं। तो वास्तव में इनकी भगवान ने निंदा करने के लिए कहीं नहीं बोला कि आप इनकी निंदा करो। हाँ, कम बुद्धिमान जरूर है वो। भगवान ने बोला है कि जो डेमिगॉड वर्शिपर्स है, दे आर लेस इंटेलिजेंट। वो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें उनसे टैकल करना आना चाहिए। जा करके मुंह पे नहीं बोल देना भाई तुम तो कम बुद्धिमान हो, मारेंगे पकड़ के आपको। खास करके शिव जी के पास को तो बिल्कुल नहीं बोलना, वो तो वैसे इतने अग्रेसिव होते हैं, मार के पटक देंगे आपको उठा के। एक बार हम काशी गए थे, 2 साल पहले की बात करो, हमारा ट्रिप था। तो काशी काशी कह रहा हूँ, वाराणसी गए थे कैंप में, 2023 की बात है, हमारा वाईएफ का कैंप लगता है ना हर साल। तो वहां गए थे वाराणसी, 2023 की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे हम, कौन सा मंदिर है, विश्वनाथ टेम्पल है, कौन सा है जो कंट्रोवर्सी में आया था, जो बाबरी मस्जिद तोड़ करके बनाया था, जो भी है, नहीं बाबरी मस्जिद कह रहा हूँ, जो जिसको कि 3 बार तोड़ करके फिर बनाया गया, वाराणसी में, नाम भूल रहा हूँ, काशी विश्वनाथ है शायद, वो जो भी है। तो वहां पे हम गए थे मंदिर के अंदर दर्शन करने के, शिव जी की। अब समस्या क्या हो गई, अब आप सबको पता ही है कि हम तो इस्कॉन वाले, हम तो हरे कृष्णा करते करते झूम झूम मचाते जाते हैं, तो हम भी चले गए जी। हरे कृष्णा कीर्तन करते चले गए। तो कुछ शैवाइट्स वहां पे भगवान शिव के भक्त थे, भक्त तो नहीं थे, मतलब सो कॉल्ड वही थे, होते थे ना टाइम पास वाले भक्त। अब वो काफी गुस्सा हो गए थे हमारे पास देख करके, कि भाई ये तो हरे कृष्णा का है, शिव जी के मंदिर में आकर ये वैसा ऐसा। तो आकर के उन्होंने क्या कर दिया, जोर जोर से हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी भी सनक चढ़ के, हम भी जवान थे उस टाइम पे, अभी भी है ना, तो यूथ फोरम था ना हमारा, हम भी किलस गए। हमने बोला हरे कृष्णा। मैं बैठ के देख रहा था ये क्या चल रहा है यार, मैंने नहीं करा वो सब। मैंने बोला प्रभु आप तो चुप हो जाओ, छोड़ दो ना उसको, क्या कहता, नहीं प्रभु मजा आ रहा है। तो वहां से वो हर हर महादेव कर रहे हैं। ज्ञान माफी मजे जो भी है, ठीक है। वहां से हर हर महादेव कर रहे हैं, हम यहाँ से हरे कृष्णा करे जा रहे हैं, चढ़ा रहे एक दूसरे को। लेकिन हाँ, ऐसा होता है, मारपीट भी हो सकती है यहाँ पे, गलत गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें निंदा नहीं करनी चाहिए उनकी। ठीक है, अपना कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि भैया आप जो कर रहे हो, दैट इज नॉट द अल्टीमेट। आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई लोग आकर के चमकाना शुरू कर देते हैं। मान लो कि शिव भक्त मिल गया, कोई नहीं मिलता संसार के अंदर, तो अपनी मम्मी को चमकाना शुरू कर अपनी मम्मी के सामने से शुरू हो जाते हैं। नवरात्र आ रखे, मम्मी ने घर पे माता बिठा रखी है, और कोई नहीं मिला तो मम्मी को शुरू हो जाते हैं, ये क्या आपने मम्मी ये नवरात्र नवरात्र बना रहे हो, ये सब देश के बस है ना। एकला परमा कृष्णा आर सब वृत्या, जार जिचे न जाए ऐसे तेज कर। ऐसे करते हैं, हमारे आयुर्वेद में तो करते हैं। एकला परमा कृष्णा है, भगवान ही एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब नौकर है उनके, सब क्या नौकर की फोटो लगा रहे, हटा। ओ भैया ऐसे चमका दिया आपने। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए वो फिर, और देवी देवताओं के प्रति भी ऑफेंस है, अपनी मम्मी को भी गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट द राइट वे। हाँ, उनको समझा सकते हो कि डेमी गॉड वर्शिप इज नॉट सो वेरी, इज नॉट द राइट पाथ। आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसको देख सकते हो आप, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उनको एक्सप्लेन करो, थ्योरी बताओ, प्रैक्टिकल बताओ, उन्हें उसको तत्व समझाओ कि जीव तत्व क्या है, देवता किस प्रकार से प्रकट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। देन अल्टीमेटली वहां लेके, वहां से चमकाना नहीं होता, याद रखना। चमकाने वाले भक्त मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर बहुत, उनसे सावधान रहिएगा। और हमें खुद भी नहीं बनना है ऐसा, हमें शांति से प्रेम से करना है। ठीक है, तो समझ में आता है प्रभु जी, भगवान को क्या बोलते हैं, कृष्ण की भक्ति करनी, डायरेक्ट वर्शिप करनी है। अब भगवान की वर्शिप करते कैसे है, 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तो है यो में भक्त प्रेचति, तत् अहम भक्त उपग्रहम अष्टनामी प्रिय तात्मना। तो भगवान कहते हैं कि मुझे क्या पसंद है, अपने मुख से खुद ही कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोले, जैसे मान लो कि ना, अगर कि कोई व्यक्ति बोले मुझे मोनिका को प्रपोज करना है, प्रभु जी बताओ क्या करे, प्रभु जी तो नहीं बोले यार, वो तो मुझसे थोड़ी पूछे। बाहर वाले किसी लव गुरु से पूछेगा, बोलेगा भाई बता यार मुझे ना मोनिका को प्रपोज करना है, तो क्या करूँ उसके लिए। तो बोलेगा उसकी सहेली से पूछ, उसको क्या पसंद है, जो उसको पसंद होगा उसके अकॉर्डिंग उसको ला कर गिफ्ट विफ्ट करेगा, है ना। तो वैसे ही भगवान को क्या पसंद है,
उसके बेसिस पे हम उनको पूजा करते हैं। तो भगवान ने क्या बोला, मुझे क्या पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तुभ्यम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से मुझे पत्ता, लीफ तुलसी पत्र तो बेस्ट है, पत्ता, फूल, पानी, जल ये सब अर्पित करता है ना, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, उसको प्रसन्न हो जाता हूँ। जरूरी नहीं कि मुझे राजमा चावल भोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रभु, माता गहरी, क्योंकि अगर हम एक मंदिर में जाए, वहां पे राम कृष्ण और शिव साथ में होंगे, बट हम दोनों को सूर्य के एक भगवान को प्रणाम करके ऐसे हमारे आराध्य भी नाराज होंगे, किसी एक अच्छा ऐसे में क्या करते हैं हम, कि दोनों को प्रणाम करते हैं। देवताओं को जो हम प्रणाम करते हैं वो राइट साइड से प्रणाम करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के तरीके अलग होते हैं। जो डेमी गॉड्स को प्रणाम किया जाता है वो राइट साइड से, और भगवान को लेफ्ट साइड, यानी कि हमारा हृदय जहाँ पे होता है। इसका सिंबलिफिकेशन ये कि हम हृदय भगवान को दे रहे हैं और देवी देवताओं को सम्मान दे रहे हैं। प्रणाम दोनों को करना होता है, और वैष्णव को सामने से प्रणाम करना होता है, लेट करके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो प्रणाम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो चीज है, समझ में आया। तो भगवान को क्या आप ऑफर, ओहो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं अभी, मेरे को आगे कॉन्सेप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रभु जी क्या शिव जी की भक्ति करने वाले भी डेमीगॉड की कैटेगरी में आते हैं, बाकी देव पूजा की तरह ही? वैसे तो आते टेक्निकली, हालांकि भगवान शिव का तत्व काफी यूनिक है। वो डेमी गॉड के ना तो कैटेगरी में नहीं आते, वो डेमी गॉड से ऊपर है, और परम तत्व भी नहीं है, बीच में है वो। ठीक है, यानी कि शिव जी का तत्व है, वो देवताओं में भी नहीं आता और भगवत तत्व में भी नहीं आता, बीच में आता है वो। अब उसमें क्या होता है कि आपकी इंटेंशन मैटर करती है, कि आप किस इंटेंशन से उपासना कर रहे हो। अगर आप शिव जी को एज अ डिवोटी, वैष्णव नाम ऐसा शंभु मान के उपासना करते हो, जो कि हम लोग करते भी एज अ वैष्णव करते भी है, तो वहां पे फिर उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप उनको सुप्रीम मान के उपासना करें कि भाई यही यही सुप्रीम है, तो वहां फिर थोड़ा पंगा पड़ जाता है। वहां पे फिर आपको क्या बोलते हैं भगवत प्राप्ति में थोड़ा डाइवेशन डेविएशन आ सकता है। लेकिन याद रखना, अगर शिव जी की उपासना अगर आपने करनी भी है, तो क्या कर रहे हो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि कल से हम रुद्राक्ष की माला लेकर के हर एक उस पर शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय करना शुरू कर देंगे, वो तो फिर कंप्लीटली डेविएशन है, अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा वो। ऐसा नहीं करना होता। शिव जी को प्रणाम कर सकते हो आप, शिव जी के मंदिर में जाकर के उनको दूध चढ़ा सकते हो, शिवरात्रि का व्रत रख सकते हो, इट्स ऑल फाइन। लेकिन याद रखना, उपास्य तो कृष्ण ही है, उन्हीं की करनी पड़ेगी, उन्हीं की करनी चाहिए, पड़ेगी क्या, उन्हीं की करनी चाहिए। ये नहीं कि कल से हम शिव जी का मंत्र करना शुरू कर देंगे, वो तो फिर डेविएशन हो गया आपका। ठीक है, तो करना तो कृष्ण भक्ति ही है। लेकिन ना साथ साथ भगवान शिव को प्रार्थना कर सकते हो कि आप मुझे वैष्णव बना दीजिए ठीक है, उस चीज को आप कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर वो अलाउड नहीं है, भक्ति में अलाउड नहीं है वो चीज। फिर आपका डेविएशन आ जाएगा, आपकी निष्ठा नहीं आ पाएगी, फिर आप लोग भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए, अटक जाओगे आप, है ना। जैसे कहते हैं कि आप एक, जैसे एक लड़का होता है, बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहे हैं, और फिर किसी एक से भी बात नहीं बनेगी उसकी, सबसे सबको धोखा देगा तो किसी एक से भी बात नहीं बनेगी, वैसे ही एक के होके रहना। ठीक है जी, तो ये भी समझ में आता है कि भगवान को क्या करना है, पत्ता पूछ ये सब ऑफर करना है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं नाउ सेमलेस इंटीग्रेशन इनटू डेली लाइफ। तो कैसे हमें अपनी भक्ति में और प्रगति करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने, यू डोंट हैव टू चेंज व्हाट यू डू, यू सिंपली चेंज व्हाट यू डू। यत यत करोषि यत असनासि यत कुरुषु मत अर्पणम करके आएगा। कृष्ण मंदिर में अन्य देवताओं की मूर्तियां क्यों होती हैं? सेवक के रूप में। जैसे घर पे माता पिता, जैसे मान लो कि घर पे आपके पिता है, और पिता के साथ साथ आपके बाकी सदस्य भी है, लेकिन घर पे मेन मुखिया कौन मानते हैं, पिताजी को मानते हैं। और वैसे ही देवी देवता भी उस मंदिर के अंदर रहते हैं, एज अ गार्ड्स के रूप में रहते हैं, एज अ भगवान के क्या बोलेंगे, अंग रक्षक के रूप में रहते हैं। और सारे मंदिर में नहीं होते, याद रखना, सारे मंदिर में नहीं होते, कुछ कुछ मंदिर में रखे जाते हैं। ठीक है, एज अंग रक्षक के रूप में रखे जाते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन, मैंने बताया क्या, कि आपको जो कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर सकते हो। जैसे कि यद करोषि यदश्नासि यद यद जीवो से ददासी यद यद तपस्या से कौन थे तत् कुरुष मदर्पणम। आप जो तपस्या कर रहे हो, जो खा रहे हो, पी रहे हो, काम कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, एवरीथिंग यू कैन ऑफर टू कृष्णा। राम जी का क्या, ओहो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। कृष्ण राम जी क्या कृष्ण के सेवक हैं? राम जी तो भगवान है, कृष्ण ही है राम जी में कृष्ण में क्या अंतर है? राम जी डेमी गॉड थोड़ी ना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा प्रभु जी, मैं बताता हूँ एंड में। ठीक है, तो ये चीज है, आगे बढ़ते हैं नाउ। इम्पार्शियलिटी मेट विद इंटीमेट रेसिप्रोकेशन, क्या मतलब है इसका? द फाउंडेशन, आई एनवी नो वन नॉर आई एम पार्शियल टू एनीवन। तो मोहन बताते हैं अभी कि मैं समूहम सर्वभूतेषु नाम द्वेषस्ते ना प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त है मई ते तु दाश्चाप्यहम्। यानी कि मैं सबके प्रति संभाव हूँ,
मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता, और मैं किसी के प्रति ना तो स्पेशल फेवर करता हूँ। कोई अगर ये कल कोई नहीं बोल सकता प्रभु जी, या जनरली बोल सकते हैं कि क्या मैंने भगवान तेरा क्या बिगाड़ा था, आपने मुझसे मेरा पति छीन लिया, जाओ मैं श्राप देती हूँ आपको, क्या है ना। ऐसे लोग आके बोलते हैं भगवान को डांट लगा दे, भगवान को जो है श्राप ही दे देते कोई को आकर के। तो ऐसे नहीं कर सकते हो आप। भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, समोम सर्वभूतेषु, सबके प्रति संभाव है। डेली गॉड में कौन आते हैं, भगवान को छोड़ के सारे आते हैं, कृष्ण को छोड़ के सारे, कृष्ण और उनके अवतारों को छोड़ के सारे डेमी गॉड्स में आते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो मैं सबके प्रति संभाव हूँ, किसी के भेदभाव नहीं करता हूँ। बट हु एवर रेंडर सर्विस अनटू मी, डिवोशन इज अ फ्रेंड इन मी। लेकिन याद रखना, इसके अलावा भी, यानी कि भगवान सबको स्पेशल फेवर नहीं करते, मतलब किसी के प्रति संभव किसी को भेदभाव नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के प्रति को स्पेशल उनका रुझान है। जैसे कहते हैं ना कि आ, आ, ब, ब, एक स्त्री होती है, सारे पतियों का पति कह रहा हूँ, सारे पुरुषों का सम्मान करती है ना। एक चरित्रवान जो स्त्री होती है, सबका सम्मान करेगी, पड़ोसी का भी सम्मान करेगी, है ना, कोई बुजुर्ग आ रहा है उसका भी, हर हर पुरुष का सम्मान करती है। लेकिन प्यार पति से करती है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि मतलब सबसे प्यार ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मामला, है ना। ये तो भाई कमाल की औरत है, मतलब सभी से प्यार करनी, तो वो चीज नहीं होती। यानी कि सम्मान सबका करती है, लेकिन प्रेम पति से करती है। और वैसे ही यहाँ पर भी है, भगवान क्या है, सबके लिए संभाव है, लेकिन स्पेसिफिकली प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, क्योंकि भक्त क्यों प्रेम करते हैं, उस पर तो कई सारे कारण हैं, पूरी कथा बता सकते हो उसके ऊपर तो। नाउ द गारंटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप सिंसियरली भक्ति कर रहे हो, कौन थे प्रति जानी नामे भक्ता प्रणश्यति, यानी कि भक्तों का कभी नाश नहीं होता, याद रखना। यानी कि अभी चेतो सो दुराचार भस्ते मनने भाग, साधु रेवा समन्तव्य सम्मत व्यवस्थित हो सा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ है इसको ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति बुरा से बुरा काम भी कर दे, अक्सर कर देते लोग, लेकिन अगर वो सिंसियरली भक्ति में लगा हुआ है, सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट मीन दैट पर्सन इज कंसिडर टू बी अ साधु। इसलिए भक्तों के अंदर आपको कई सारे दोष नजर आएंगे भक्ति करने। आप बोलेंगे प्रभु जी वो डिवोटी फलाना फलाना डिवोटी है, वो तो आज भी जो है थोड़ा बाहर का प्याज लहसुन खा लेता है, आज भी थोड़ा फ्लर्टिंग वगैरह करता है पूरे जेंडर के साथ, लेकिन क्या भक्ति कर रहा है वो? हाँ, भक्ति तो कर रहा है, रोज 16 चार्य कर रहा है, तो उसको भी साधु मानो। क्यों? क्योंकि वो जिसका भजन दृढ़ है, वो अपने भगवान के चरण कमल में अर्पित हो रखा है, धीरे धीरे करके वो भी साफ हो जाता है उसका। इसीलिए भक्तों के साथ वेरी केयरफुल रहना पड़ता है। आपको अक्सर भक्तों के अंदर काफी दोष नजर आते हैं, और नजर आएंगे भी। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु के अंदर 18 प्रकार के दोषों की चर्चा करते हैं वैष्णव के अंदर। बताएंगे आपको कभी, भक्ति रसायन सिंधु क्लास के अंदर बताते हैं हमें। सो 18 टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन कृष्णा's डिवोटी। भगवान के भक्तों के अंदर 18 प्रकार के दोष नजर आते हैं। काम का दोष होता है ना, क्रोध का दोष होता है, तो ऐसे कई सारे दोष होते हैं। लेकिन उसके बाद भी भक्त पूजनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान को अर्पित होते हैं। इसलिए वैष्णव हर स्थिति में पूजनीय होता है। ये नहीं कि मान लो कल किसी का फॉल डाउन हो गया, आपने उसके बाद 3-4 ब्लॉग बना करके उसको बदनाम करे चारों तरफ, ये सबसे बड़ा अपराध है। भैया उसने भगवान का भजन करा था, आप किसी समय के लिए टेम्परेरी फॉल डाउन हो गया, उसका मतलब पॉज लग गया, अभी भी भगवान उसको स्वीकार करे हुए। भगवान है जिसको एक बार स्वीकार करे उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते, याद रखा। अगर अपराध करा तो बात अलग होती है, वो फिर सिंसियर केस होता है। लेकिन अगर अपनी वीकनेस के कारण, अपनी वीकनेस के कारण फॉल डाउन हो जाता है उसका टेम्परेरी, तो भगवान नहीं छोड़ते उसको। भगवान को पता है माया में पड़े हुए जीव है, कभी भी दोबारा माया में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ बोल दिया उसके प्रति खिलाफ, कुछ ही बोल दिया, फिर आपको अपराध लग जाएगा उसमें। इसलिए भक्तों के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ता है, याद रखना। हर किसी को क्रिटिसाइज हम खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन कर रहा है वो, भगवान के चरण कमल में अर्पित है वो। अभी नजर नहीं आ रहा होगा बाहर से, लेकिन अर्पित है वो। मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा इस विषय में, नहीं तो आप लोग अभी इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आई डो नॉट नो कि आपका भक्ति का क्या स्टैंडर्ड है, आप कितने लोग भक्ति में कितने उन्नत हो या नहीं, क्या पता भक्ति में आप वो भी कि नहीं हो, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो बातें होती है कॉन्फिडेंशियल टॉपिक, पता है ना, कॉन्फिडेंशियल। ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, जो कि आपको बाद में बताई जाती है जब आप और आगे थोड़े फर्दर एडवांस करते हो, या और डिटेल क्लासेस में आते हो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया, पीपीटी भूल गया, और इसमें ये भी भूल गया, क्या बोलते हैं अपना स्लाइड भी भूल गया, जो कि मेरी फेवरेट वर्सेस पूरे भगवत गीता की, आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट आएगी भी वो, जिसमें भगवान बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरा भजन कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति को संसार के अंदर सब बैठे बैठाए मिल जाते हैं। कौन सा वर्ष है वो?
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा विचेतुम योगक्षय व्यायामे हम करके, ठीक है। आगे आगे तो नहीं देख लेते हैं। ये लास्ट सेक्शन बचा है इसको समझ के जाना, नहीं तो खामा का समझ भी नहीं आएगा। अब भक्ति में यहाँ पे ये जो परम गुह्य ज्ञान है ना, ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर ना जेंडर को लेकर के काफी समस्या आती है। लोग बोलते हैं कि ना स्त्रियां भक्ति नहीं करेंगी ऐसे, लेकिन ना माताओं के लिए काफी उल्टी सीधी बातें लोग आजकल मार्केट में फैलाते भी हैं। जाति पाति करते हैं कि इस जाति का उस जाति का, है ना। इस्कॉन के ऊपर भी काफी इल्जाम लगते हैं कि इन्होंने जो है मलेच्छों को, भारी लोगों को ब्राह्मण बना दिया। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साफ साफ सुनो। माँ में पार्थ व्यपाश्रित यही सुपापी योनिया स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र स्तेप्ते परमाम गतिम। तो भगवान साफ साफ बता रहे कि हर प्रकार का व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन लेवल, यानी किसी भी प्रकार के इसके एजुकेशन स्तर हो, किसी प्रकार का हो, एक एंड कम, ठीक है। यानी कि अगर कोई निम्न जाति का हो, निम्न जाति का व्यक्ति भी आ सकता है, शूद्र व्यक्ति भी आ सकता है ना। कौन कौन के बताया गया यहाँ पे कि जो निम्न जाति का हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर प्रकार का व्यक्ति भगवान की शरण में आ सकता है। स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या निम्न जाति का, हर प्रकार का व्यक्ति भगवान की शरण ले सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब माता माला नहीं करेंगे कल से, माता भजन, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास, एकदम बकवास है। अगर कोई आपको ऐसे सलाह देता है तो ऐसे गुरुजी को भी, ऐसे प्रीचर को भी उठा करके पटको, तो उसको मतलब ऐसा मत करना, लेकिन उसको रिजेक्ट करो ऐसे व्यक्ति को। अगर कोई आपको माला करने के लिए मना कर रहा है, बोले पति को फॉलो करो, ऐसा करो, तो इसका मतलब क्या है कि वो सही सिद्धांत को समझा ही नहीं है। पति को फॉलो करके कहाँ जाओगे? पति कौन सा करदम मुनि है? पति को फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे कि पति को लात मारो खींच के हाथ से। ऐसा नहीं कह रहे हम, लेकिन हाँ, हमें अल्टीमेटली समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर रियल ड्यूटी। आवर रियल ड्यूटी इज टू चैंट हरे कृष्णा एंड सर्व कृष्णा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। पति की सेवा का अलग महत्व है, अलग चीज है वो, उसके भी ऊपर चर्चा ना करे। भक्ति की बात आ रही तो भक्ति की बात करेंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है भैया, भजन करना है। और भगवान खुल्लम खुल्ला इन्विटेशन दे रहे सभी के लिए। यानी कोई निम्न जाति का हो, स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र, किसी भी जाति का हो, किसी पाति का हो, स्त्री हो, कोई भी हो, भगवान की शरण में आ सकते हैं। And now, the last thing, the core and directive. Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisance to me. मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। मामे वेश्यस्य युक्तात्मा मामे वेश्यस्य युक्तेत्मा आत्मा नाम मत परायण। तो भगवान बता रहे एकदम लास्ट फाइनली आपको क्या करना है। आपको मुझको अर्पित करना है, मेरे प्रति शरणागत होना है। एंगेज योर माइंड टू मी, है ना। अपने माइंड को मुझ में लगाना है, अपने हार्ट को मुझ में लगाना है ना, ईगो मुझ में लगाना है और एक्शंस को मुझ में लगाना है। यानी कि मेरे भक्त बनना है आपने, मुझे प्रणाम करना है, मेरा नाम करना है और पूर्ण रूप में मुझे शरणागत होना है। एंड दैट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर एंड पूरी भगवद गीता का ये। भगवद गीता के ये अंदर ये ऐसा वर्ष है जो कि 2 बार आता है, यहाँ पे आएगा, फिर 17 चैप्टर में भी, 18 चैप्टर में दोबारा आता है। 2 टाइम्स आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान को अर्पित होकर के भगवान को शरणागत होना है, ठीक है जी। एंड नाउ द हार्ट ऑफ द भगवद गीता, यही भगवद गीता का हार्ट है। द रियलिटी, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एंड पाथ कौन सा हमें फॉलो करना है, भक्ति करनी है। एक्सेस क्या है, जीरो मटेरियल क्वालिफिकेशन, कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं। हर प्रकार का व्यक्ति ले सकता है, स्त्री वैश्य तथा शूद्र, कोई भी इस भक्ति पद को स्वीकार कर सकता है। सीक्रेट क्या है, अनकंडीशनल लव एंड डिवोशन इज द हाईएस्ट ट्रूथ एंड द अल्टीमेट रियलिटी। और वही सीक्रेट है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन करेगा, भक्ति करेगा, अच्छे से इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, देन इट विल बी प्रमोटेड टू गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आपसे भक्तों की